प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के खूबसूरत पाक मुक़द्दस और जलाली नाम में आप सबको सोनिया आशर की तरफ से बहुत बहुत सलाम। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खुदावंद में खैरियत से होंगे। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो इस बात के लिए कि खुदावंद बारहा हमें मौके फ़राहम करता है कि हम खुदा के कलाम में, उसके कलाम की गहराइयों और सच्चाइयों में बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। सो अजीज़ों, आए हम खुदा के मुक़द्दस कलाम की तरफ बढ़ते हैं। और आप जानते हैं कि हम खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं गलतियों की किताब, उसके 5 बाब और उसकी 19 से 20 आयत पर हम खुदा के कलाम की स्टडी कर रहे हैं। और जो एवरी मंडे मेरे वसीला से खुदा के कलाम को सीखते हैं और समझने की हम सब सीख रहे हैं, और हम सब बाइबल के स्टूडेंट हैं। हम एक दूसरे को सिखाते हैं, जो मेरे पास है वो मैं आप तक पहुंचाती हूँ, और जो आपके पास है वो आप हम तक पहुंचाते हैं। और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें ये बरकत दी है। तो अजीज़ों, हम जो एवरी मंडे सुनते हैं मेरे वसीला से खुदा के कलाम को, वो जानते हैं कि हम खुदा के मुक़द्दस कलाम में से सीख रहे हैं जिस्म के कामों के बारे में, कि जिस्म के काम तो ज़ाहिर है, यानी कि हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा। तो झगड़े तक हमने लास्ट मंडे तक सीख लिया था। आज जो हम सीखेंगे वो है हसद। हसद क्या है? हम सब जानते हैं कि हसद को डिफरेंट डिफरेंट लफ्ज़ों में लोग बोलते हैं, जैसे कि रश्क करना, दूसरों की नकल उतारना, कि दूसरों की बराबरी करना, दूसरों से जलना। तो हम डिफरेंट डिफरेंट अल्फाजों से इस जो लफ्ज़ है हसद, इसे हम पुकारते हैं। आज हम खुदा के मुक़द्दस कलाम में से हसद के बारे में सीखेंगे। हसद जो है एक दूसरे से करना कितना ही बड़ा गुनाह है, क्योंकि खुदा के कलाम में ये साफ साफ लिखा है कि ऐसे काम करने वाले लोग जो हैं वो खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। तो अजीज़ों, इसलिए हमें इन कामों से, जो जिस्म हमारा करता है, जो हमारे दिल की, जो हमारे दिमाग की ख्वाहिशें हैं, इससे जो काम ज़ाहिर होते हैं, जो गुनाह है, और ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। सो आज हम जो सीखेंगे वो है हसद। हसद जो है वो एक मायूसी है। और हसद जो है वो हम जब हमारे अंदर हसद आती है तो इससे गुस्सा भी आ जाता है हमारी ज़िंदगियों में। तो जो चीज़ हमारे पास, आसान लफ्ज़ों में कहूँगी कि हसद एक ऐसी चीज़ है कि जो चीज़ आपके पास नहीं है वो दूसरों के पास है। जो बरकत आपके पास नहीं है, जब वो बरकत दूसरों के पास है, जो चीज़ों की ख्वाहिश आप करते हैं और आपके पास नहीं, दूसरों के पास है, तो उस चीज़ को देखकर इंसान होते हुए हमारे दिल में एक हसद आ जाती है, एक जेलसी आ जाती है कि जी, हमारे पास बच्चे नहीं हैं, इनके पास बच्चे हैं। हमारे पास नौकरी नहीं है, इनके पास नौकरी है। हमारे पास इतना अच्छा घर नहीं है, इनके पास अच्छा घर है। तो ऐसी चीज़ें जो आपके पास मौजूद नहीं है और जिसे आप हासिल नहीं कर सकते, तो वो दूसरों के पास है, तो उससे हम कहते हैं हसद, और हम दिल में रश्क रखते हैं दूसरों के लिए। उसके पास खूबसूरती है, मेरे पास नहीं। तो अजीज़ों, खुदा का कलाम जो है वो हमें ये बताता है कि खुदावन जो है वो हर किसी को उसकी लियाकत के मुताबिक देता है। जो कुछ आपके पास है, खुदावन ने आपको और मुझे हमारी लियाकत के मुताबिक हमें अता किया है। हालेलुया। तो हसद में आकर बहुत से लोग जो है दूसरों को और उनकी चीज़ों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैं अभी इसकी डेफिनेशन बता रही हूँ कि हसद में आकर इंसान दूसरों को कत्ल कर देते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ तक कि हमने सुना है, आपने भी सुना होगा, कि जिसके पास औलाद नहीं है, औरतों हसद करके उस पर जादू टूना करवा देती हैं कि उसके उसके बच्चे हैं वो मर जाएं। अगर आपके पास अच्छी नौकरी नहीं, आप पर जादू टूना करवाएँगे कि आपकी नौकरी जाती रहे, आपका कारोबार बंद हो जाए। ऐसा मैंने देखा है। मेरी एक फ्रेंड है, वो मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रही थी कि उन्होंने पार्लर खोला, और
जब उन्होंने पॉलर खोला तो उसके सामने ही एक पॉलर था, और वो जो फैमिली थी वो दूसरे मज़हब से थी, और मेरी कज़न जिस तरह मसीह में थी, खुदावन में थी, और उन्होंने ये देखा कि ये लोग तो क्रिश्चियंस हैं, तो ये कैसे पार्लर खोल सकते हैं, इनके पास इतनी कहाँ से फैसिलिटी आ गई। तो उन्होंने उनके ऊपर जादू टूना करवाया और उनका कारोबार बिल्कुल बंद हो गया। तो एक दूसरे से जलते हैं लोग, तो एक दूसरों को, एक दूसरे की चीज़ों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। सो हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से देखते हैं आज हसद के बारे में। अगर हम इमसाल की किताब जो है और उसका 23 बाब पढ़ें और उसकी 17 और 18 आयत में लिखा है, खुदा के कलाम में से है। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं इमसाल की किताब, और उसका चैप्टर नंबर हम देखेंगे खुदा के मुकद्दस कलाम में से 23, चैप्टर नंबर 23, और उसकी वर्स हम देखेंगे, उसकी वर्स नंबर हम देखेंगे 17 और 18, 17 और 18 आयत में लिखा है, तेरा दिल गुनाहगारों पर रश्क ना करे, बल्कि तू दिन भर खुदावन से डरता रह, क्योंकि अजर यकीनी है और तेरी आस नहीं टूटेगी। प्रेज द लॉर्ड। सो हमने यहाँ पर देखा कि जिस तरह मैंने बताया कि रश्क जो है इसको हसद ही कहते हैं। तो यहाँ पर मुकद्दस कलाम में लिखा है, तेरा दिल गुनाहगारों पर रश्क ना करे। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग अपनी ज़िंदगी को बड़े ही इंजॉय कर रहे हैं, किस में? गुनाह में। उनकी समझ, उनकी अकल बिल्कुल बंद हो गई है, वो खुदा के कलाम के अगेंस्ट जाके हर वो काम कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कर रहे हैं। बाहर जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, गलत रिलेशंस रखते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट्स पीते हैं, बहुत से ऐसे घिनौने काम करते हैं जो गुनाहगार हैं, जो खुदा से दूर हैं। और जो लोग खुदा में हैं वो देखते हैं, हमारी लाइफ तो कितनी बोरिंग है, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे पास अच्छा घर नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो जो लोग गुनाहगार हैं, जो हर तरह की ऐशो इशरत को एंजॉय कर रहे हैं, हम उनको देखते हैं और हम कहते हैं वो कितने लकी हैं, वो कितने ब्लेस हैं, उनके पास देखो ये सब कुछ है। अजीज़ों, खुदा के कलाम हमें ये बताता है कि शैतान के हाथ में ये दौलत, ये सारी ऐशो इशरत उसके भी हाथों में है, खुदा ने उसे भी इख्तियार दिया है। तो जो गुनाहगार लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी को गुनाह में एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हम उन पर रश्क करते हैं, हम उनसे हसद करते हैं कि हमारे पास क्यों नहीं है। तो खुदा का कलाम हमें ये बता रहा है कि हमारा दिल जो है वो ऐसे लोगों पर रश्क ना करे, उनसे जेलिस ना, उनके लिए हसद ना रखें, बल्कि हमें क्या करना चाहिए? दिन भर खुदावंद से डरते रहना चाहिए। हमारे अंदर ये खौफ होना चाहिए कि जो कुछ है उसके लिए खुदावंद का शुक्र करें, खौफ रखें। ये नहीं कि गुनाह में हम दूसरों को देखकर वो गलत तरीके से जिस तरह कमाई कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने अपना घर बार बनाया है, दूसरों को देखकर हम गुनाह में गिर जाएं, खुदा के डर और खौफ को भूल जाएं और उस दौलत को, उन चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करें, किस में आकर? हसद में, कि मेरे पास नहीं है और उसके पास है। तो खुदा का कलाम ये बता रहा है, खुदावन से डरता रह, क्योंकि अजर यकीनी है। जो आप इस मुश्किल से गुजर रहे हैं, आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, दौलत नहीं, घर नहीं, कारोबार नहीं, तो खुदा का कलाम ये बता रहा है, अजर यकीनी है, ये मिलेगा ही मिलेगा। इस बात का यकीन रखें कि तेरी आस खुदावन नहीं टूटने देगा। अगर हम इस वक्त खुदावंद में होते हुए हमारे पास कुछ नहीं, तो इस बात का यकीन रखें कि खुदावंद जो है वो आस, हमारी जो उम्मीद है उसको टूटने नहीं देगा। तो हमें रश्क नहीं करना, खुदावंद से डरते रहना है, खुदावंद पर उम्मीद रखनी है और उस चीज़ों का इंतज़ार करना है। हम इंसान होते हुए हम दूसरों पर रश्क करते हैं, दूसरों पर हसद करते हैं,
اور اسی حسد میں ہم دوسروں کو کیا کرتے ہیں؟ نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کر جاتے ہیں۔ ہاللیلویا! کس طرح ہم دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ آپ سب جانتے ہوں گے یوسف کی زندگی کے بارے میں، یوسف کی سٹوری کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ وہ 12 بھائی تھے، اور یوسف جو چھوٹا تھا ان بھائیوں میں سے، اس کے بھائی اس سے رشک کرنا شروع ہو جاتے، اس سے حسد کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یعقوب اپنے بیٹے یوسف سے بڑی محبت کرتا تھا۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ جو ماں باپ ہوتے ہیں چھوٹے بچوں سے بڑی پیار کرتے ہیں، ان کو بڑی محبت سے رکھتے ہیں، ان کے بڑے لاڈ اٹھاتے ہیں کہ یہ چھوٹا ہے، سب سے یہ معصوم ہے، ان کی ہر طرح کی غلطیوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ ہم ان سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ چھوٹے بچوں سے اکثر جو ماں باپ کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان سے ایک الگ ہی ایک لگاؤ ہو جاتا ہے۔ تو عزیزو، دوسرے جو بہن بھائی ہیں وہ ان سے جیلس ہونا شروع ہو جاتے کہ مجھ سے میرا باپ پیار نہیں کرتا، مجھ سے میری ماں پیار نہیں کرتی، اور میرے اس بھائی سے، اس بہن سے بڑا پیار کرتی، اس کو ہر چیز ملتی ہے لیکن مجھے نہیں ملتی۔ تو اس میں آ کر رشک، اس میں حسد آ جاتی ہے۔ جب ہم اس بات کو سوچتے ہیں فوراً، اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ میرے ماں باپ جو ہیں مجھ سے نہیں کرتے، بڑے بھائی سے کرتے ہیں یا چھوٹے بھائی سے کرتے ہیں، تو یہ بات اگر آپ کے ذہن میں، دل میں آنا شروع ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جیلس ہو رہے ہو، اس سے حسد کر رہے ہو۔ ہاللیلویا! تو عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کے بھائی جو ہے وہ حسد میں آ کر اپنے بھائی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسے پہلے تو ان کا پلان یہ ہوتا ہے کہ اس کو مار دیتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں، لیکن پھر انہوں نے اپنے بھائی کو جیلسی میں آ کے، رشک میں آ کر، حسد میں آ کر انہوں نے کیا کیا؟ اپنے بھائی کو بیچ دیا مصریوں کے ہاتھ۔ تو یہ ہے رشک کے نقصان پہنچاتے ہیں۔ کیوں؟ خداوند ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہمارے اندر اگر یہ بات ہے کہ ہم دوسروں سے جیلس ہوتے ہیں، دوسروں کی برکتوں کو دیکھ کر، دوسروں کی کامیابیوں کو دیکھ کر، تو اپنے اندر سے یہ جیلسی پن نکالے، کیونکہ ایسے لوگ جو ہے خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس میں شکر گزاری کرنا شروع کریں۔ ہاللیلویا! ہم ایک اور آیت دیکھیں گے، امثال اس کا 14 باب اور اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، مطمئن دل جسم کی جان ہے۔ مطمئن دل کیا ہے؟ جسم کی جان ہے۔ پریز دا لارڈ! ہاللیلویا! عزیزو، اگر آپ کا دل مطمئن ہے اس بات سے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے کہ میرے پاس یہ ہے، تو آپ مطمئن ہیں کہ میں اس میں خوش ہوں، تو آپ کے جسم کی یہ جان ہوگی۔ آپ کا جسم جو ہے وہ تندرست رہے گا، آپ خوش رہیں گے۔ لیکن جب آپ کے دل مطمئن نہیں ہوگا کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، ہم ہمیشہ روتے رہیں میرے پاس یہ نہیں، وہ نہیں، ایسے نہیں، وہ نہیں ہے، تو دل مطمئن نہیں ہوگا، اور اس سے ہماری جسم کو نقصان پہنچے گا۔ ہمارے اندر بہت سی بیماریاں آ جائیں گی، ہمارے جسم کے اندر بہت سی ایسی کمزوریاں آ جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل جو ہے، جو ہمارے جسم کو قوت دیتا ہے، آپ جانتے کہ دل جو ہے وہ جب پمپ کرتا ہے، اور وہ جب پمپ کرتا ہے تو اس سے پورے جسم میں جو خون ہوتا ہے وہ گردش کرتا ہے، آپ کے جسم کو، جو آپ کا دل ہے پورے جسم میں خون کو سپلائی کرتا ہے۔ اگر دل ہی نہیں صحیح ہوگا تو جسم کیسے صحیح ہوگا؟ تو دل کا مطمئن ہونا بہت ضروری ہے۔ مطمئن دل جسم کی جان ہے، لیکن ہڈیوں کی بسودگی کہ جو ہڈیوں کی لیکن حسد جو ہے، حسد ہڈیوں کو نقصان پہنچاتی ہے، آپ کی ہڈیوں کو بھی کمزور کر دیتی ہے۔ اب ہر وقت ہائے 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 کرتے رہیں گے، ہائے میرے پاس یہ نہیں، ہائے میرے پاس گھر نہیں، ہائے میرے پاس وہ نہیں، تو جب آپ ہائے ہائے کرتے رہیں گے کہ تو آپ کی ہڈیوں بھی کمزور ہو جائیں گی۔ کیوں؟ کہ حسد کرنے سے، کہ اس کے پاس یہ اور میرے پاس نہیں۔
तो मुत्तमिन रहें, जो कुछ है उसमें खुश रहें, मुत्तमिन रहें, तो आपके क्या होगा, आपकी हड्डियां भी मजबूत होंगी। लेकिन जो हसद है वो हड्डियों को कमज़ोर करती है, ये खुदा का कलाम हमें बता रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम एक और हवाला देखेंगे। लिखा है अयूब की किताब, उसका 5 बाब और उसकी दूसरी आयत में देखें तो उसमें लिखा है, क्योंकि कुड़कुड़ाना बेवकूफ को मार डालता है। जो लोग ऑल द टाइम कुड़कुड़ाते रहते हैं, कुड़कुड़ाने का मतलब आप समझते होंगे कि ऑल द टाइम यही शिकवे करते रहना, यही गिले करते रहना कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, मेरे पास बच्चे नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास हस्बैंड नहीं है, मेरे पास फ़ोन नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। जो कुछ आपके पास नहीं है, अगर आप ऑल द टाइम अपने होंठों से इन बातों को कहते रहेंगे कि मेरे पास नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो ये है कुड़कुड़ाना, हमेशा गिले और शिकवे करते रहना। जिस तरह इसराइल कौम जब मिस्र की गुलामी से निकली थी तो वो कुड़कुड़ाती रहती थी कि हाय, हम तो जब मिस्र में थे तो हमें तो अच्छे खाने मिलते थे, हम तो खीरे खाते थे, हम तो वहाँ पर ये खाते थे, वो खाते थे, अब हमारे पास कुछ नहीं है, हम भूखे मर रहे हैं जंगल में। तो वो कुड़कुड़ाते रहते थे। ये है कुड़कुड़ाना, ऑल द टाइम शिकवा करते रहना अपनी ज़िंदगी से कि नहीं है, नहीं है, नहीं है, उसके पास मेरे पास नहीं, उसके पास है मेरे पास नहीं। तो ये है कुड़कुड़ाना। ये कौन करते हैं? बेवकूफ लोग, और ये उनको मार डालता है। कुड़कुड़ाना बेवकूफ को मार डालता है। कैसी बात है जीजो सीखने की, कि जो कुड़कुड़ाना है वो हमेशा पल पल का मरना होता है। जितनी जिंदगी है इसमें खुश रहें, जो कुछ है इसमें खुश रहें। पल पल मरने से बेहतर है कि जो कुछ है उसमें खुशी से जिंदगी को गुजारें। कितना मुश्किल है पल पल मरना। बेवकूफ ऐसा लोग करते हैं। क्या आज अगर बेवकूफ़ी आप कर रहे हैं, आप कुड़ रहे हैं, तो आप कुड़कुड़ा रहे हैं, तो ये बेवकूफ़ी है। ये बेवकूफ़ लोग करते हैं। अपनी अक्लों को खोलें, समझों को खोलें कि खुदावन ने जो कुछ दिया है, खुदावन तेरा शुक्र है। खुदावन तो गुनहगारों को भी देता है। खुदावन, खुदा का सूरज जो है वो बदों पर नेकों दोनों पर चमकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो बेवकूफ़ी अपने अंदर से हमें निकालनी है, कुड़कुड़ाना अपने अंदर से निकालना है। हाय हाय हर वक्त करते रहना, इसको अपने अंदर से निकालना है, क्योंकि ये इंसान को मार डालता है। और आगे लिखा है, जलन अहमक की जान ले लेती है। प्रेज द लॉर्ड। जलन का मतलब दूसरों से जलना। अहमक, जो बेवकूफ़ लोग हैं, उनकी जान ले लेती है। जो लोग एक दूसरे से जलते हैं कि इसको तो कितना प्यार करते हैं सब, इसको सब कितना समझते हैं, हमें तो कोई समझता ही नहीं है कोई कुछ। तो ये एक दूसरे से जलना होता है। अगर आज आपके अंदर ये स्पिरिट है, आपके अंदर ये रूह जो काम कर रही है हसद की, तो इसे अपने अंदर से निकालें, क्योंकि ये आपकी एक दिन जान ले लेगी। आप कुड़कुड़ाते ही इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। तो बेहतर नहीं है, जो कुछ है उसके लिए शुक्र करें और खुदावंद की शुक्रगुजारी में आगे बढ़ते रहें। अयूब की ज़िंदगी देखे अजीज़ों, वो इतनी मुसीबत में था, इतने गम में था, इतने दर्द में था, और इवन के उसके जिस्म पर किस तरह जो थे वो ज़ख्म हो चुके थे, लेकिन वो कुड़कुड़ाया नहीं। उसने फिर भी खुदा का शुक्र किया उस तकलीफ के लिए। आज हमारे पास खाने के लिए भी है, खुदावन खाना देता है, खुदावन सोने के लिए अच्छा बिस्तर देता है, हर चीज़ हमारे पास मौजूद है। फिर भी हम दूसरों की चीज़ देखकर कुड़कुड़ाते हैं कि मेरे पास नहीं है। अजीज़ों, आप
खुदावंद का शुक्र करे जो कुछ है। अय्यूब को देखे, उसका सब कुछ खो गया, उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसके घर, उसका कारोबार, इवन के उसकी ज़िंदगी बनने के करीब था वो, लेकिन वो कुड़कुड़ाया नहीं, उसने उसमें भी शुक्र किया। हमारे पास तो सब कुछ है, तो हम नहीं शुक्र करते उसका। हमें क्या करना है? उसकी शुक्रगुजारी करनी है। हम देखते हैं काइन और हाबिल की ज़िंदगी के बारे में। वो दो भाई, काइन ने हाबिल को मार दिया, क्यों? हसद में आकर। वो अपने भाई से जलता था, क्योंकि खुदा जो हाबिल था वो खुदा के साथ साथ चलता था, खुदा का डर और खौफ मानता था। लेकिन काइन जो था वो खुदा से दूर था। खुदावंद काइन से हाबिल से बहुत प्यार करता था, और काइन ने अपने भाई हाबिल को किस में आकर मार दिया, कत्ल किया? हसद में आकर। जेलिस हो गया, जलना शुरू हो गया कि खुदा उससे मोहब्बत करता और मुझसे नहीं करता। तो गुस्से में आकर हसद आती है, और हसद में इंसान आकर एक दूसरे को मार देता है, कत्ल कर देता है कि मुझसे लोग नहीं प्यार करते, इनसे करते हैं, इसकी सब लोग फिक्र करते हैं, मेरी नहीं करते, इसको सब अंडरस्टैंड करते हैं, मुझे नहीं करते। तो ये बातें इंसान के अंदर हसद को पैदा करती हैं, और अगर हमारे अंदर ये चीज़ है तो इसे अपने अंदर से निकाल दे। आखिरी हवाला देखेंगे खुदा के कलाम में से कि खुदा क्या चाहता है, खुदा हमारी ज़िंदगियों से क्या चाहता है अजीज़ों। पतरस, पहला पतरस उसका दूसरा बाप और उसकी पहली और दूसरी आयत में लिखा है, बस हर तरह की बदखोई और सारे फरेब और रियाकारी और हसद और हर तरह की बदगोई को दूर करके नौजाद बच्चों की मानित खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, ताकि उसके ज़रिए से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद क्या चाहता है? वो कहता है बदगोई, बदगुमानी, फरेब, रियाकारी, ऐसी बातें जो खुदावंद को नहीं पसंद, हसद खुदावंद को नहीं पसंद, तो खुदा चाहता है इसे हम अपने अंदर से दूर कर दें, निकाल दें अपनी ज़िंदगियों से, और एक बच्चे की मानिद बन जाए, एक बच्चे की मानिद जो खालिस दूध कलाम है, कलाम की खालिस बातें हैं जो हमें नजात की तरफ लेकर जा सकती है। हम नजात को हासिल कर सकते हैं किससे? खुदा के कलाम से। तो अजीज़ों, अपने अंदर से हमें क्या करना है? हसद को, रश्क को, बराबरी को, कि हमें इसके बराबर हो जाए। हसद में आकर हम दूसरों की बराबरी करते हैं, कहते हैं अच्छा इसने गाड़ी ली है, इसने ये वाला मॉडल लिया है, ठीक है मैं भी अब ये लेकर दिखाऊंगा। हसद में आकर इसने इतना अच्छा घर बना लिया, अच्छा मैं भी ये घर बनाऊंगा। अच्छा इसके पास इतना महंगा फ़ोन है, मैं भी लूँगा। तो इस तरह हम एक दूसरे की बराबरी करते हैं, किसमें? हसद में आकर। तो खुदा का कलाम हमें बताता है कि हमें क्या करना है, अपने अंदर से इन बातों को दूर कर देना है। हालेलुया। सो आज का कलाम जो था, आज का जो टॉपिक था वो यही था कि हमें अपने अंदर से हसद को निकालना है, ताकि हम खुदा के कलाम में बढ़ें और निजात को हासिल करते जाएं। हालेलुया। सो मेरा ईमान है हमने आज खुदा के कलाम में से हसद के ऊपर सीखा है। आने वाले दिनों में और ज़्यादा हम खुदा के कलाम में बढ़ेंगे। सो इस कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आपको बड़ी ही बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।